साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सी अमित अग्रवाल बोल रहा हूँ। आज हम और आप एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय 31 दिसंबर 2022 आने वाला है और हम सभी लोग, सभी प्रोफेशनल्स लोग आयकर की विवरणी दाखिल करने में व्यस्त हैं और जीएसटी की भी जो एनुअल रिटर्न है उसको भी दाखिल करने में व्यस्त हैं। तो आज हम केवल आयकर विवरणी दाखिल करने की जो लास्ट डेट है उसकी चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि अगर कोई भी करदाता लास्ट डेट तक विवरणी दाखिल नहीं कर पाता है तो उसको उसके क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्तिगत करदाता के केस में जिनका कि ऑडिट नहीं होता है उनके लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी, जो कि काफ़ी पहले निकल चुकी है। 31 जुलाई 2022 तक काफ़ी लोगों ने आयकर विवरणी दाखिल कर दी थी। उसके बाद भी 31 जुलाई से लेके और आज हम 25 दिसंबर बैठे हैं, काफ़ी लोग अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक काफ़ी ऐसे करदाता हैं जिन्होंने अभी तक आयकर की विवरणी दाखिल नहीं करी है। अतः मेरा उन सभी करदाताओं से अनुरोध है कि 31 दिसंबर 2022 तक अपनी आयकर की विवरणी अवश्य दाखिल कर दें, अन्यथा 31 दिसंबर 22 के बाद उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और आयकर विभाग उनके ऊपर नोटिस देकर, उनको एस्केपमेंट का नोटिस देकर या उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है कि आपने अपनी आय छुपाई है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार के रूप में जानेंगे कि अगर व्यक्ति आयकर की विवरणी जो है मूल डेट के बाद दाखिल करता है तो उसको क्या क्या लेट फीस लगती है, क्या इंटरेस्ट लगती है। यानी कि अगर 31 जुलाई 2022 तक अगर आपने आयकर की विवरणी दाखिल कर दी थी तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगती थी। 31 जुलाई 2022 के जिन लोगों ने आयकर की विवरणी दाखिल की थी उनके ऊपर अगर उनकी आमदनी 5 लाख रुपये से कम है तो उनको 1,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होता था, और अगर उनकी आमदनी 5 लाख रुपये से ऊपर है तो उनको 5,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करके अपनी आयकर की विवरणी दाखिल कर सकते थे। लेकिन 31 दिसंबर के बाद तो आप किसी की भी कीमत पर, चाहे आपको लेट फीस जमा करो चाहे इंटरेस्ट जमा करो, फिर भी आपकी आयकर की विवरणी 31 दिसंबर के बाद दाखिल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो 31 जुलाई से पहले या 31 जुलाई के बाद आयकर की विवरणी दाखिल कर दी थी और उसके बाद उनको ये महसूस हुआ कि इस आयकर की विवरणी में उनसे कोई भूल चूक रह गई है, तो उसका सुधार करने के लिए जो रिवाइज रिटर्न होती थी उसको भी हम केवल 31 दिसंबर 22 तक ही दाखिल कर सकते हैं। यानी कि रिवाइज रिटर्न भी आपकी 31 दिसंबर 22 के बाद दाखिल नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आयकर विभाग के पास आपके अकाउंट में, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के माध्यम से सारी सूचनाएं आयकर विभाग के पास मौजूद हैं। और इस समय आज की डेट में पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि करदाताओं के पास एक SMS भी आ रहा है जिसमें ये कहा गया है कि आपने जो हेवी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसकी सूचनाएँ भी विभाग के पास मौजूद हैं। अतः आप अपना आयकर की विवरणी 31 दिसंबर 22 से पहले अवश्य दाखिल कर दें, जिससे कि विभाग आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना कर पाए। इसी के साथ मेरा फिर दोबारा आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप अपनी आयकर की विवरणी दाखिल करें और आयकर से होने वाली परेशानियों से, नोटिसबाजियों से बचें और राष्ट्र हित में अपना योगदान दें।